तो चलिए, मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड बहुत बहुत प्रेम। तो मैं कबीर की नॉलेज, कबीर के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े वो संत रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक भी रहे हैं वो। तो मुझे लगा कि चलो कबीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल किया जाए। तो मैं इनका बुक लाई हूँ, कहे कबीर दीवाना, है ना। तो इनकी बातें बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है, बहुत ही सटीक और बहुत ही अनगढ़ पत्थर जो बोले जाते हैं, जिसको तराशा नहीं गया है। अनगढ़ पत्थर बहुत मूल्यवान होते हैं। परमात्मा की झलक जो है अनगढ़ पत्थर में ही आती है। तो कबीर जो है वो अनगढ़ पत्थर ही है। तो जीवन के प्रति एक तो दार्शनिक की दृष्टि है, दार्शनिक लोग जो ऊपरी ज्ञान बटोरते हैं, और एक धार्मिक, है ना। जीवन के प्रति एक तो दार्शनिक की दृष्टि है और एक धार्मिक जो हमारे बुद्ध हो गए, संत जन हो गए, कबीर जी हो गए, ओशो जी हो गए। तो ये दार्शनिक की दृष्टि परिधि को छुपाती है। जो दार्शनिक होते हैं, परिधि, एक केंद्र होता है और एक परिधि होता है। परिधि ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, और केंद्र जो है उसके पूरे अंदर तक हमें बीचों बीच जो होता है उसको छू लेना, है ना। समुद्र की गहराई को माप लेना कि वो कितनी गहरे में है और उसके गहराई में क्या क्या है। तो वही चीज़ है। तो दार्शनिक जो हैं वो परिधि को छूते हैं, ऊपर समुद्र की सतह को ही छूते हैं। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो केंद्र को छूता है, केंद्र तक जाता है, उसके तह तक जाता है। दार्शनिक व्यक्ति जो है वह बाहर से देखता है, कितना ही सोचे, कितना ही विचारे, सोच विचार कभी केंद्र तक जाता ही नहीं है। दार्शनिक का केंद्र तक तो केवल महाशून्य की अवस्था ही जाती है, ठीक है। जहाँ न कोई विचार है, न विचार की कोई तरंग है। विचार नहीं, केंद्र तक तो केवल ध्यान जाता है, विचार नहीं जाता है। केंद्र तक तो केवल समाधि की पहुँच है। केंद्र तक समाधिस्थ व्यक्ति ही जा सकता है, ऊपरी दार्शनिक ही जाते हैं। दार्शनिक बहुत सोचता है, सिद्धांत निर्मित करता है, शास्त्र बनाता है, लेकिन उसके सभी शास्त्र अधूरे होंगे, क्योंकि वो परिधि पर ही काम कर रहा है। और एक धार्मिक व्यक्ति केंद्र बिंदु पे काम कर रहा है, और सभी शास्त्र उनके शब्द कितने ही गहरे मालूम पड़े, उथले होंगे। धार्मिक व्यक्ति विचारता नहीं है, विचार को छोड़ता है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो विचार को लेकर के बैठता नहीं, वो विचार को ही त्याग देता है, विचार को ही छोड़ देता है। तर्क नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता, उन सभी तरंगों को शांत करता है। धार्मिक व्यक्ति केंद्र पर स्थिर होने की चेष्टा करता है। उस स्थिरता में ही जीवन की परिपूर्ण रहस्य का द्वार खुल जाता है। समाधि द्वार है। एक दार्शनिक व्यक्ति और एक धार्मिक व्यक्ति केंद्र तक जाता है, समाधि की अवस्था तक उपलब्ध हो जाता है, वहीं से द्वार उनका खुलता है। और दार्शनिक व्यक्ति ऊपर ही विचार विमर्श करता है। धार्मिक जो जान पाता है वह बड़ा अनूठा है। धार्मिक जो जानता है वो बड़ा ही अनूठा ज्ञान है। वह उलटबासी जैसा लगता है, क्योंकि हम सब दार्शनिक से प्रभावित हैं। इसे तुम ठीक से समझ लो। हम जो है सब दार्शनिक के पीछे भागते हैं। हमारे मन पर दार्शनिक की बड़ी छाप है। विचारशील लोगों ने हमें खूब आक्रांत कर रखा है। स्वभावतः उनके तर्क बड़े प्रभावशाली मालूम पड़ते हैं, और उनके तर्क के आधार पर उनके सिद्धांत हमारे मन पर गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं। इसलिए कबीर जैसे व्यक्तियों की वाणी उलटबासी लगती है कि क्या उल्टी बातें कह रहे हैं। अगर आप साधक हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन अभी आम लोगों को मैं बोल दूं तो वो क्या बोलेंगे कि क्या बकवास कर रही है ये।
डायरेक्ट ऐसे ही बात करते हैं। वे उल्टी लगती है क्योंकि तुम उल्टे खड़े हो, जैसे कोई आदमी शीर्षासन कर रहा हो, शीर्ष के ऊपर लेट करके ऊपर पैर खड़ा करके शीर्षासन कर रहा हो। उसे सारी दुनिया उल्टी चलती मालूम पड़ती है। वह हैरान होता है कि सारी दुनिया उल्टी क्यों चल रही है। दुनिया उल्टी नहीं है, वह स्वयं ही उल्टा खड़ा है। अस्तित्व तो सदा से सीधा साफ है, तुम तिरछे हो। अस्तित्व तो कहीं भी तिरछा नहीं है, उसकी कहानी तो बड़ी साफ है, सुस्पष्ट है। उसका रहस्य तो बिल्कुल खुला रहस्य है, द्वार दरवाजे बंद भी नहीं है। अगर तुम प्रवेश नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी आंखें ही कहीं किन्हीं शब्दों के द्वारा बंद है, किन्हीं विचारों शास्त्रों में दबी है। और विशेषकर इस देश में तो बड़ा दुर्भाग्य घटित हो गया है। हजारों साल का पांडित्य है, उसमें तुम्हें स्पष्ट लकीरें दे दी है। उन लकीरों से भिन्न को तुम मानने को भी राजी नहीं हो। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो पांडित्य लोगों ने रच दिया है, लोग भी उन्हें इस तरह अनुसरण करते हैं कि वो लकीर ही खिंच गया है, उसे अब मिटाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई मिटा भी नहीं सकता है। अगर कोई मिटाने जाए तो उन्हें ही लोग मिटा देते हैं। इतनी प्रचंडता से उनके दिमाग पे हावी कर दिया गया है। उसमें तुम्हें स्पष्ट लकीरें दे दी हैं, उन लकीरों से भिन्न को तुम मानने को राजी भी नहीं हो। इसलिए पंडितों की नगरी काशी में कबीर उल्टे मालूम पड़ने लगे हैं और लोग कहने लगे, कबीर की बात कर रहे हो, सिर फिर गया है क्या? ये तो उलटबासियाँ हैं, ये तो पहेलियाँ हैं जो सुलझाई नहीं जा सकती। क्या है पहेली कबीर में? क्योंकि कबीर पूरे को देखते हैं, तुम अधूरे को देखते हो। कबीर सबको देख रहे हैं, लेकिन जो पांडित्य है वो अधूरे को ही देख रहा है। आधे के आधार पर तुम पूरे की कल्पना करते हो। तुम लकीर के फकीर हो। तुम लकीर का फकीर एक दफ़ा आदमी हो जाए तो उस विस्तार को कोई अंत नहीं है। लकीर से बंध कर जीने वाला व्यक्ति सब भांति अंधा हो जाता है और सभी लोग विचार की लकीरों से बंधे हुए हैं। उस देश की सबसे गहरी विचार की लकीर है कि संसार माया है। यह सच है, यह परम अनुभव है कि संसार माया है, लेकिन यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तो सिद्धावस्था की प्रतीति है। अगर तुमने इसे सिद्धांत की तरह समझा कि संसार माया है तो तुम बड़े अड़चन में पड़ोगे। तब तुम लड़ना शुरू कर दोगे और जिससे तुम लड़ रहे हो वो स्वयं परमात्मा है, वह तुम्हारा पूरा जीवन उलझ जाएगा, है ना। मैं इतना ही लेती हूँ आज। और बहुत कबीर की बातें पढ़ लेने से, उनका ज्ञान ले लेने से